शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान हैं एक ऐसी वक्ता जिनकी वाणी पर सरस्वती विराजमान है। जब वो बोलती हैं तो विरोधियों के छक्के छूट जाते हैं, जब प्रवचन करती हैं तो लोगों को शांति मिलती है। वो लाखों मासूम बच्चों के लिए दीदी माँ हैं और अपने विरोधियों के लिए चंडी माँ हैं। प्लीज वेलकम साध्वी ऋतंभरा। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में हमारे आज के जज, वरिष्ठ पत्रकार समीर चावगरकर। समीर चावगरकर आज के हमारे जज हैं। मुकदमा शुरू करें इससे पहले इजाजत चाहेंगे समीर चावगरकर की आज का मुकदमा शुरू करने के लिए। अदालती कार्रवाई शुरू कीजिए। और इससे पहले कि इल्जामात सवालात का सिलसिला शुरू करें, एक नज़र डालेंगे साध्वी ऋतंभरा की जीवन पर, उनकी उपलब्धियों पर। अपनी अध्यात्म शक्ति और दिल को छू लेने वाले प्रवचनों से पूरे विश्व में विख्यात साध्वी ऋतंभरा ने बहुत छोटी आयु में अपना घर-बार छोड़कर स्वामी परमानंद से दीक्षा ली। राम मंदिर के आंदोलन का फायर ब्रांड चेहरा रही हैं साध्वी ऋतंभरा ने अपनी ओजस्वी वाणी के जादू से गांव-गांव में चेतना जागृत की। ओ जीव स्वरूप ही लखियो रे, माया में ना फसियो रे। पिछले 3 दशक से साध्वी ऋतंभरा दीदी माँ के रूप में बेसहारा बच्चों के जीवन में वात्सल्य का संचार करती हैं। वात्सल्य ग्राम की स्थापना का अद्भुत प्रयोग अब साध्वी ऋतंभरा के जीवन का मिशन है। 31 दिसंबर 2023 को जब साध्वी ऋतंभरा 60 साल की हुई तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वात्सल्य ग्राम में जाकर राम मंदिर के निर्माण में उनके योगदान को याद किया। दीदी ऋतंभरा माँ के बारे में जानता हूँ, आप सब जानते हैं कि आज जो भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है उसमें कितना बड़ा योगदान उनका है। इस अवसर पर स्वामी रामदेव ने जो कहा वो दीदी माँ के जीवन का परिचय देता है। भगवान के अनुग्रह से भगवान के साक्षात विग्रह के रूप में, भगवती के साक्षात विग्रह के रूप में ही पूज्या दीदी माँ है। योगी आदित्यनाथ ने भी वृंदावन जाकर दीदी माँ के समर्पण भाव की प्रशंसा की। राष्ट्र और समाज के लिए जो समर्पण का भाव उनके पूज्य गुरुदेव ने और उन्होंने पूज्य संतों के साथ मिलकर के आगे बढ़ाया है, वह पूरे संत समाज के लिए अनुकरणीय उदाहरण है। आज भी पूरे विश्व में लोग साध्वी ऋतंभरा की राम कथा सुनते हैं। उनके प्रवचन करोड़ों लोगों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आपकी अदालत में साध्वी ऋतंभरा अपनी पैरवी खुद करेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम साध्वी ऋतंभरा। आपकी अदालत में साध्वी ऋतंभरा पर आरोप है कि इन्होंने राम नाम पर कब्जा कर लिया है। देखिए, इतने दिन से आप हमेशा कहती थी राम सबके हैं, राम सब में हैं। अब राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस पर बीजेपी का, आरएसएस का, साध्वी ऋतंभरा का कब्जा हो गया है। रजत जी, राम तो हमारा अस्तित्व है,
अपराजित पौरुष का प्रतीक हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना है। और सच बताएं, राम ने हमारे हृदय पे कब्जा कर लिया है रजत जी, और हम राम के हो गए। मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रख दिया, क्योंकि इसके पीछे राजनीतिक मकसद है। कैसे बताऊं रजत जी के जो शिखर है ना, वो हमारी तपस्या है, और जो वहाँ के कलश हैं वो हमारे हृदय की भावना है, और जो गर्भगृह है ना रजत जी, वो सदियों के व्याकुल मन की प्रतीक्षा है। हमारे स्वप्न है वो जो मंडप बना है, और उसके अंदर जो स्तंभ है ना रजत जी, वो हमारी प्रतीक्षा है। क्रम इधर उधर हो सकता है, पर हम सबका कार्य विक्रम है। इसीलिए हमने जो पगडंडी बनाई ना रजत जी, वो अपने बलिदानों से बनाई है। हमने जो मंदिर की दीवार उठाई है ना रजत जी, वो हमने धर्म के प्रति जो हमारा अभिमान है उसके बल पर खड़ी हुई है। इसीलिए अधूरा कुछ नहीं है रजत जी, संकल्प पूरा है और उसकी सिद्धि भी पूरी है। और हो सकता है रजत जी अभी कुछ अधूरा हो, लेकिन जब शिखर बनेगा तो कलश ध्वज भी चढ़ जाएंगे, शनै शनै सारे आभूषण जड़ जाएंगे। अंतर मंदिर पूर्ण है, बाहर भी पूर्ण होगा, और धर्म द्वेषियों का घमंड अंड अब चूर्ण होगा। और ये बात राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है वो नरेंद्र मोदी का फंक्शन है, वो भगवान राम का कार्यक्रम नहीं है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस देश के बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी पहले तो भूमि पूजन पे जब वो गए, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, धरती धन्य हो गई, भारत की परंपरा धन्य हो गई। क्योंकि हम तो अपमानों के जहर पिए बैठे हैं ना रजत जी। हमने तो नीलकंठ बनकर मंथन की कीमत भरी है। हमने तो अपने मंदिरों पर कुठाराघात होते देखे, उपेक्षाएं देखी, अपमान देखा, व्यंगोक्तियां सुनी। पहली बार ऐसा हुआ है देश की आजादी के बाद कि कोई देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के रूप में ऐसा आया है जिसने मां भारती की परंपरा को अपने सर माथे पर आरूढ़ किया। और दूसरी बात रजत जी, प्रधानमंत्री अयोध्या का भाग्य बनाने नहीं जा रहे, प्रधानमंत्री जा रहे हैं अपने भाग्य को सौभाग्य बनाने के लिए। एक शंकराचार्य भी हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने कहा कि मोदी जी जा रहे हैं, इसको पॉलिटिकल फंक्शन बना दिया। हमेशा ही जब संतों के द्वारा निश्चित की गई व्यवस्थाओं में देश के प्रधान पंत, देश के प्रधानमंत्री, पहले हमारे अतीत के भारत में राजा, वही सारे जो है शुभ कर्म करते थे, संतों के मार्गदर्शन में करते थे। ये तो मार्गदर्शक मंडल के संतों का निर्णय है, राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट का निर्णय है, वहाँ ट्रस्ट के द्वारा निमंत्रण दिया गया। और रजत जी हम भाग्यशाली हैं, आनंदित हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने हमारे दिए गए निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, हमें बहुत आनंद है। शर्मा जी, एक शंकराचार्य कह रहे हैं कि ऐसे कैसे होगा कि जो भगवान की मूर्ति है, रामलला की मूर्ति है, उसको नरेंद्र मोदी स्पर्श करेंगे और शंकराचार्य खड़े होकर ताली बजाएंगे, इसलिए हम नहीं जा रहे। रजत जी, बहुत बड़े पीठों पर, आदरणीय और श्रद्धावान पीठों पर जब कोई विराजमान होकर अपनी बात कहता है तो उनका विमर्श क्या है, मंतव्य क्या है, उद्देश्य क्या है, वो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मुझे अपना आनंद व्यक्त करने का अधिकार है कि देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, पूरे विश्व के अंदर जय जयकार हो रही है, और हमारे राम लला आ रहे हैं। हमारे 500 वर्ष की प्रतीक्षा रजत जी, ये छोटी बात है क्या? ये बहुत बड़ी बात है। श्रद्धा, आस्था
और फिर हमारे स्वाभिमान जिसको खंडित कर दिया गया था उसकी पुनर्स्थापना होने जा रही है। और उसमें राजनैतिक शक्तियां, सामाजिक शक्तियां, धार्मिक आध्यात्मिक शक्तियां और आप जैसे बंधु जो सत्य को इतने साहस के साथ अपने चैनलों के माध्यम से समाज में स्थापित करते हैं, क्योंकि रजत जी सच बहुत कड़वा होता है, वो तीर की तरह अंदर धस जाता है। उस सत्य को कहने का साहस हमारे रजत शर्मा जी जैसे पत्रकारों के अंदर। इसलिए जब सारी समाहित शक्तियां वहां जा रही हैं तो देश के प्रधानमंत्री जी को भी जाना चाहिए, इसलिए वो जा रहे हैं। देखिए, कड़वा सच आज ये भी सामने आया कि आपका नारा था सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो किसी ने गूगल का मैप डिजिटल मीडिया पर डाला है और लिखा कि जहां राम जन्मभूमि है वहां नहीं बन रहा, मंदिर उससे 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। रजत जी, जहां पे गर्भगृह था ना, जहां हमारे रामलला विराजमान थे ना, जहां 500 साल तक लगातार जो है श्रद्धा से मस्तक झुकते रहे ना, 500 साल मेरे पुरखों ने जिस जगह का कभी दावा नहीं छोड़ा, उसी जगह पर गर्भगृह बनकर रामलला विराजमान हो रहे हैं। इधर उधर 1 इंच भी कोई फर्क नहीं है। ये एक वितंडावाद है, ये समाज को, जनता को भ्रमित करने का कुत्सित प्रयत्न है और असफल प्रयत्न है। ये प्रयत्न इसलिए हो रहा है क्योंकि जितने भी विरोधी दल हैं सबको लगता है कि लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अभी रखा गया। हम तो पहले से ही कहते थे रजत जी कि लोकसभा बासंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। काशी, मथुरा और अयोध्या ने एक साथ ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा। इसलिए अरे रजत जी पहले कहते थे कि चुनाव आते हैं जाते हैं, ये कहते हैं मंदिर बनाएंगे मंदिर बनाएंगे, अभी तक इन्होंने मंदिर की तारीख नहीं बताई, तब ये तकलीफ थी, और अब जब तिथि निश्चित कर दी तो भी पेट में दर्द हो रहा है। तो ऐसा कैसे किया जा सकता है? पहले तो ये भी कहते थे रीतमरा जी कि मंदिर बनाना नहीं चाहते आप लोग, उसको एक इशू बना के रखना चाहते हैं, हर चुनाव में उसका इस्तेमाल करेंगे। बहुत चुनाव आए, बहुत चुनाव गए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत नैतिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि तैयार होकर तभी तो श्री राम वो राम रथ यात्रा लेके श्री लाल कृष्ण आडवाणी निकले थे, और उनके हमेशा उसमें रहा कि हम मंदिर के पक्ष में, हम मंदिर बनाएंगे। और अब जो वो मंदिर बना रहे हैं तो जिनको तकलीफ है ना रजत जी, उन्हें घोषणा करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर बनाने में सम्मिलित हो गई और अब हम कृष्ण जन्मभूमि बनाएंगे, तो इनका भी सौभाग्य बन जाएगा। तो आप कह रही हैं कि उनको अगर वोट का फायदा उठाना है तो उनको भी एक और मंदिर। निश्चित रूप से रजत जी ये बात निश्चित है कि अभी तक हिंदू जाति ने अपमान झेला, प्रताड़ित हुए और बलिदान दिए, उपहास हुए, मजाक उड़ाए गए, क्योंकि वोट की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति ने इतना अंधा कर दिया नेताओं को कि उनको निहत्थे कारसेवकों की छाती पे गोलियां उतारने में संकोच नहीं हुआ। शरीरों पे पत्थर बांध बांध के सरयू के अंदर डाल दिए गए, रेत की बोरियों में जीवित शरीरों को बांध के सरयू के जल में बहाने का कुत्सित प्रयत्न हुआ। राजनीति वो नहीं थी क्या? तुष्टीकरण की राजनीति, मुट्ठी भर लोगों के वोट बैंक के कारण सत्य को झुठलाने की राजनीति। और अगर भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि के मुक्ति और मंदिर निर्माण के पक्ष में खड़े होकर राजनीति भी करती है, हाँ, हमें ऐसी ही राजनीति चाहिए जो भारत की परंपरा का सम्मान करे, सत्ता को साधन बनाए और सत्य के लिए समर्पित हो जाए। इसी के लिए तो आंखें तरस रही थी रजत जी। उनकी प्रॉब्लम मोदी जी से है, पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी का क्या योगदान है राम मंदिर बनाने में? ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, मोदी जी ने क्या किया कि उन पर सारा फोकस है? बहुत वर्षों से तो प्रतीक्षा हो रही थी रजत जी की अब निर्णय आएगा, अब निर्णय आएगा। हम जैसे लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट तक जब्त करके बैठी थी अदालत। हम लोग तो अपराधी सिद्ध थे ना, क्योंकि हमारे ऊपर कलंक लगा हुआ था, हमारे ऊपर, हमें ये इस तरह की पूरी प्रक्रियाओं से गुजरने पे। और फिर दूसरी बात ये है रजत जी,
कोई बुनियाद बनाए, कोई भीति बनाए, कोई दीवार बनाए, सबको सौभाग्य नहीं होता कि वो शिखर पर ध्वजा भी फहराए। मोदी जी को ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, मोदी जी को ये सौभाग्य मिल रहा है। ये भी तो पुण्य कर्म होंगे, ये भी तो कुछ पूर्व जन्म का कुछ पुण्य कृत्य होगा कि उनके काल में निर्णय आया और उन्हीं के काल में मंदिर बन रहा है और उन्होंने स्वीकार कर लिया निमंत्रण, और वहां वो साक्षी रहेंगे। जब पर्दा हटेगा तो नरेंद्र भाई सामने खड़े होंगे। तो ये अपने अपने भाग्य की बात होती है। आपने तो 2008 में, मुझे याद है, गुजरात में एक सभा में कह दिया था कि ये गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं है, ये एक दिन राष्ट्र नायक बनेंगे। हाँ, निश्चित रूप से रजत जी, हम सब लोगों ने देखा था उनमें कि वो देश के जन के मन को छू सकते हैं। वो भारतीय, वो धुंधलाती हुई स्त्रियों की उन आंखों को रोशनी दे सकते हैं। वो अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं। वो बिना भेदभाव किए सबके जीवन का कल्याण कर सकते हैं। और साथ साथ वो व्यक्ति जो आडवाणी जी के राम रथ यात्रा की भी संयोजकत्व में रहा, एकात्मता सूत्र के साथ पूरे भारत को एकजुट करने में लगा रहा, और अगर इनके हाथों में देश का नेतृत्व आएगा तो वो भारत राष्ट्र महान का शीश कभी झुकने नहीं देंगे, कभी अपमानित होने नहीं देंगे। इसलिए हृदय से ऐसी भाव आते थे संतों के हृदय से, और मेरे गुरुदेव के हृदय में तो रजत जी बहुत आते थे नरेंद्र भाई को देखकर ये बात। और फिर ये हमें लगता है, आप जानते हो रजत जी, हमारा परिचय क्या है ना? हम शिव के कार्तिके और क्रीड़ांगन कैलाश है। देवों का सेनापति बनना ये अपना इतिहास है। पंचशील का इस जग को देते आए संदेश है। संयम से रहते आए हैं, सहते आए कलेश है, किंतु हमने छोड़ा नहीं साहस शरसंधान का, और शीश नहीं झुकने देंगे इस भारत राष्ट्र महान का। और उसके लिए नेतृत्व कैसा चाहिए रजत जी? भारत की परंपरा को गाली देने वाला, राम जी के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाला, ये पूछने वाला कि राम सेतु बनाने की बात कर रहे हो, ये बताओ राम जी ने कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री हासिल की थी जो राम को मिथ कहते हैं, झूठ कहते हैं, अयोध्या को असत्य कहते हैं। उन अकल के, बुद्धि के अंधों के जैसे लोगों का नेतृत्व चाहिए था? नहीं, हमें नेतृत्व चाहिए था जो भारत के जनमन को समझे, इस मिट्टी को माथे पे धारण करे। और सोचो रजत जी, जिस व्यक्ति ने पार्लियामेंट की देहरी पे माथा झुका दिया हो, उसको मंदिर माना हो, उस जगह बैठ के कोई व्यक्ति जिसको नमन करता है, प्रणाम करता है, उस जगह बैठ के वो भारत के भाग्य को ही बनाएगा, वो कोई पाप नहीं करेगा। ये उन्होंने सिद्ध कर दिया, ये उन्होंने सिद्ध कर दिया। और जो लोग इनकार कर रहे हैं, निमंत्रण पत्र को ठुकरा रहे हैं, सोनिया गांधी जी, उनको भी आप कुछ कहेंगी? जो मेरे राम जी के निमंत्रण को ठुकराएंगे रजत जी, भारत की जनता उन्हें ठुकरा देगी और ठुकरा दिया। अब जनता का आपने नाम लिया है तो जनता में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं पूछ लेते हैं। जय श्री राम दीदी माँ, मेरा सवाल है कि अगला चुनाव क्या मोदी जी जीतेंगे? क्या वे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? निश्चित रूप से इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ये तो जनता ने मन बनाया पुत्र। जनता को मालूम है इस देश की भव्यता और दिव्यता दोनों की गारंटी मोदी जी हैं, इसलिए 2024 भी उन्हीं का है। कभी आपके मन में विचार नहीं आया कि मैं भी एमपी बनूं, मंत्री बनूं, मुख्यमंत्री बनूं? रजत जी, राजनीति तो मेरा क्षेत्र ही नहीं है। मेरा क्षेत्र तो भगवान के गीत गाना, पूरे देशवासियों के हृदय में धर्म की धारणा को भरना, कर्तव्यों का बोध जगाना, अपने अग्रज पूर्वजों की जाज्वल्यमान परंपरा का स्मरण करवाना। और फिर इस बीच जो है राम जन्मभूमि का जब विषय आया तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि ऋतंभरा तुम्हें सारी जनता को बताना है। तो हम बताते घूम रहे थे रजत जी
कंकर कंकर शंकर इसका, प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो जीवन का घट रीता है। नर नार श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वही बनाएंगे। तो हमारे गुरुदेव का जो आदेश था रजत जी, गुरुदेव का आदेश था कि जन्मभूमि के लिए काम करना है, धर्म जागरण करना है, और अब उनका आदेश है समरसता को पूरे भारत के अंदर इसके लिए कार्य करना है। तो उनकी आज्ञा जैसी रही मैंने वैसा किया। राजनीति कभी मेरा क्षेत्र नहीं था। और मुझे याद है 1991 में आपको कहा गया था अमेठी में आप लड़िए सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव। हाँ जी रजत जी, हमें कहा गया, पर मेरे गुरुदेव का आदेश था और हमारे भी राजनीति में कोई रुचि नहीं है। और रजत जी, हम राजनीति की धार बदलने वाले लोगों में से हैं, राजनीति करने वाले। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ भी मुख्यमंत्री बने हैं, वो भी संत समाज से आते हैं और बड़े सफल मुख्यमंत्री उनको माना जा रहा है। जी, बहुत बड़ा सौभाग्य है रजत जी, ऐसा नेतृत्व उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। और जिस अयोध्या को देख के हमारा मन रोता था रजत जी, जब हम लखनऊ का वैभव देखते थे। हमें लखनऊ से द्वेष नहीं है, लेकिन हमारी तीर्थ स्थानों की उपेक्षा, उसकी श्रीहीनता, वो धूल धूसरित दीवारें। लेकिन कितना बड़ी बात है रजत जी, हम हमेशा मानते हैं कि माँ भारती चिन्मयी सत्ता है, और माँ भारती समय समय पर अपनी कोख से ऐसे सपूतों को जन्म देती है जो भारत का गौरव रखते हैं। और देश के उत्तर प्रदेश के योगी जी ने जब पूरी अयोध्या को दीपों से जगरमगर कर दिया, विमान से उतरकर राम जी आते हैं हर दीपावली को और पूरी अयोध्या धन्य हो जाती है। तो ऐसे संत भी और ऐसे सिपाही भी, ऐसा नेतृत्व भारत को मिलना, ये भारत का बड़ा सौभाग्य है। एक और सवाल ले सकते हैं। जैसा कि केजरीवाल जी ने कहा है कि वह हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे, तो क्या लगता है आपको उनसे उनको कोई फायदा होगा? हाँ, उनकी बुद्धि ठिकाने पे आ गई। आपको लगता है कि देश में माहौल बदल रहा है, राजनेता भी अब मंदिर जाने लगे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे हैं? हाँ जी रजत जी, माहौल बदल रहा है, लेकिन जनता जानती है कि भाई कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के दिखाने की क्या जरूरत है। अगर आपकी निष्ठा, आस्था आपकी भारत की परंपरा के साथ है, आप अभी तक उनको गाली देते रहे, संतों को गाली देते रहे, भारत की परंपरा को कोसते रहे, चंद लोगों को खुश करने के लिए अपनी जड़ों पे कुठाराघात करते रहे, उसके बाद फिर जब ये नौटंकी होती है ना, तो जनता अच्छे से समझती है कि मामला क्या है। ये जो पब्लिक है सब जानती है रजत जी। तो रीतांबरा जी, एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। हाँ जी। और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में साध्वी रीतांबरा पर इल्जामात और सवालात का एक और। बस एक ही भाव था कि राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है, जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है, हमको तो काम बस राम जी के काम से, और राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान हैं साध्वी रीतांबरा, जो पूरी दुनिया भर में प्रख्यात हैं। आपकी अदालत में अगला इल्जाम साध्वी रीतांबरा पर। आपकी अदालत में साध्वी रीतांबरा पर इल्जाम है कि ये सनातन के नाम पर लोगों को बांटती हैं। रीतांबरा जी, ये इल्जाम मेरा नहीं है, राहुल गांधी का है। वो कहते हैं कि सनातन के नाम पर जातियां बनाकर लोगों को बांटा जाता है, नफरत फैलाई जाती है, इसलिए उन्हें मोहब्बत की दुकान खोलनी पड़ी। सनातनी का अर्थ क्या है रजत जी? मनुष्यता को जीता है, मानवीय भाव को जो जीता है, पशु पक्षी जड़ जंगम सबका जिसने पूरा ध्यान रखा है, वो समाज जो धैर्य से संयम रखता है और राम होकर आता है तो शबरी के जूठे बेर खाने वाला। और अगर सामने कोई परित्यक्ता नारी दिखती है तो उसकी कुटिया पे जाकर
उसके शिलावत हो गए मन के अंदर जीवन की आशा फूंकने वाला ये सनातन जो चराचर में। और आपको मालूम है रजत जी, पता होगा आपको, सनातन के एक संत हुए नामदेव, तो वो रोटी बना के रखते जा रहे थे, तो एक कुत्ता रोटी उठा के चल दिया, तो वो उसको मारने के लिए डंडा लेके नहीं दौड़े। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ, कैसी शक्ल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। और रजत जी, हम सनातनी हैं, अगर पत्थर पर भी सिंदूर चढ़ा देते हैं ना, तो हाँ, वो पत्थर भी हनुमंत लाल बनकर प्रकट हो जाता है। हम पाषाणों में प्राण प्रतिष्ठा करने वाले लोग हैं, इसलिए हम पर ये इल्जाम लगाना, ये होच्छी राजनीति का एक विद्रूप चेहरा तो हो सकता है, पर ये सच नहीं है। क्योंकि आप जानते हो, हमने कभी भेद किया? अगर सारे संसार में यहूदी समाज ने अपमान झेला, तो भारत की धरती के सनातन ने गले लगाया। चाहे कोई पराया हो, चाहे कोई शत्रु हो, हमने कब किसी में शत्रुता देखी? शत्रु को भी अपने आंचल में छाया देने की सामर्थ्य हम सनातनियों में है। इसलिए ये गंदा आरोप लगाना, ये होच्छी राजनीति तो हो सकता है, पर ये सच नहीं हो सकता। लेकिन आजकल कई लोग कह रहे हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन, उनकी बात आपने सुनी होगी, उन्होंने कहा कि जैसे मच्छर, डेंगू, कोरोना को खत्म करना है, इसी तरह सनातन को भी खत्म करना है। अरे रजत जी, जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा इन नेताओं की बकवास से। तो क्या ये सच नहीं कि सनातन धर्म में अलग अलग जातियां हैं और समाज को अलग अलग जातियों में बांटा जाता है? मैं जानती हूं, हम यदि आपस में बट जाएंगे, हिंदू चेतना के बिंदु धुंध लाएंगे, वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे, राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे, हरिजन सवर्ण पिछड़ों के ये नाते, इन्हें तोड़ने की जो साजिश रचाते, उन्हें हम धूल में मिला के रहेंगे, हम भव्य मंदिर। एक और सवाल अब पब्लिक से ले लेते हैं। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि आपने सन्यास क्यों लिया, घर क्यों छोड़ा, आखिरकार साध्वी क्यों बनी? जब हम छोटे थे ना, तो हमने आसपास अपने बहुत सारी चीज़ें देखी, जिसमें हम देखते थे, थोड़ा छोड़ा बड़े हुए तो हमें लगा कि जो खूबसूरत लोग होते हैं वो सुखी होते होंगे, फिर लगा नहीं जिनके पास धन होता होगा वो सुखी होते होंगे। फिर हमने देखा कि जिसके पास जो है उसके पास कुछ ऐसा भी है जो नहीं है। कभी हमने देखा माता को उसका तरुण पुत्र मर गया, फिर मैंने देखा कि एक महिला थी, उसकी लाश को किसी ने ट्रेन से फेंक दिया और उसका पेट थोड़ा सा उभरा था, यानी वो गर्भवती थी, और उसकी वो लाश देखी। इस तरह एक नवजात बच्चा किसी कुंवारी माँ ने पैदा किया था, उसको मिट्टी के अंदर गाड़ दिया था, कुत्तों ने उसको खींच के बाहर निकाला, और फिर मैंने वो नवजात शिशु की छोटा सा शरीर देखा, तो मेरे बाल मन में फिर अंधे हमारे गांव में आते थे, तो मैं पूछती थी मेरी माँ से कि इस अंधी महिला को ये रक्त क्यों बह रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि रजस्वला मासिक धर्म होता है। तो वो नंगी होती थी और उसके ये जो है टांग तक रक्त बह रहा होता था। हम माँ से पूछते थे, माँ उसको फोड़ा हो गया होगा? फिर मुझे उनकी फिक्र होती थी कि उनके पैसे ना कोई छीन ले। तो मैं जब स्टेशन पे अंधे इकट्ठे होते थे भिखारी, तो मैं वहाँ जाके उनके पैसे गिनवाती थी। तो मेरे बाल मन में ये सब कुछ इकट्ठा होता गया। फिर सवाल पैदा होता था, सुखी कौन है? पर मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाता था, क्योंकि मैं उस समय प्रश्न करने की स्थिति में नहीं थी। और फिर एक समय ऐसा आया कि मेरे चित्त का वैराग्य, और फिर मेरी एक पीटी टीचर थी, उनकी जो है एक मैगजीन थी, वो हर महीने आती, वो मुझे मिल गई। उसमें मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मेरे एक बहुत अच्छे, मेरा बहुत उनसे प्रेम था। मेरे भाई की मृत्यु हो गई थी, फिर रक्षाबंधन का जब दिन आया, मेरा मन में और वैराग्य आया। मैंने सबकी रक्षा सूत्र बांधे, पर मेरे पास 55 रुपया थे,
उसको लेके मैंने घर छोड़ दिया और हरिद्वार चली गई, मेरे उन प्रश्नों की तलाश में कि सुखी कौन होता है। फिर मेरे गुरुदेव मुझे मिले, उन्होंने कहा कि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख होता है, पर तलाश हमें परमानंद की करनी चाहिए। मेरे गुरुदेव मिल गए, युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज। जिस लड़की का हृदय इतना कोमल था, जिसके मन में इतना वात्सल्य था, वो राम मंदिर के आंदोलन में घुस के ऐसे चंडी का रूप कैसे ले लिया? रजत जी, आप जानते हो कि ज्यादा रगड़ करो तो चंदन से भी आग पैदा हो जाती है। मेरे देश की परंपरा को इतनी गाली मिली है, इतना अपमान, हम अपने ही देश में शरणार्थी होकर जीने के लिए मजबूर किए गए। और मेरे गुरुदेव ने मेरे हृदय में राष्ट्रभक्ति की, धर्म के प्रति निष्ठा का बीज बोया। और रजत जी, उन्होंने हमें सायंकाल की संघ की शाखा दिखाई और कहा, रितंभरा तुम लोग भगवाधारी हो, पर ये बिना भेष धारण किए संत ही की तरह राष्ट्र के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। तो रजत जी, मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे प्रेरणा नहीं, मुझे वेदना मिली। मेरे देश का दर्द मेरे हृदय में हिमालय बन गया और फिर मुझे लगा इस हिमालय से समाधान की गंगा निकलनी चाहिए। और फिर हमारे लिए तो कुछ था नहीं रजत जी, सुख दुख की झूठी चाह नहीं, अब जीवन मरण स्वप्न सा है, अब भला मृत्यु का डर कैसा, हम स्वयं मृत्यु को मार चले। इस भाव के साथ हमें लगा कि हम देश के अंदर हिंदू स्वाभिमान को जगाएंगे और सबको निश्चय करके ये कि हम अपनी मूल परंपरा के साथ जुड़े रहेंगे। तो मुझे ये वेदना मिली और फिर मैं इस कार्य में लग गई। और आप जानते हो, अपनों के लिए माँ सौहार्द वाली, प्रेम वाली होती है, पर दुष्टों के लिए चंडी बन जाती है। मुझे याद है उस समय मैं रिपोर्टर था, आपके भाषण सुनता था, एक एक दिन में 22 जगह आप स्पीचेस देती थी। हाँ जी रजत जी, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जागरण करना था। और जब मैं अयोध्या गई रजत जी, मैंने भेष बदल लिया था। अब अभी हम लाए नहीं तो आप सब जनता को दिखाते भेष बदले हुए मैं कैसे गई थी अयोध्या। तो मैंने सोचा कि अयोध्या मेरे को ऐसे तो जाने को मिलेगा नहीं। तो ट्रेन में सब बैठे थे रजत जी, तो मेरे गुरुदेव संत सब थे, मैं प्रिंटेड सूट पहने हुए थी। तो सारे लोग कहते थे अरे मंदिर मंदिर नहीं बनना, ये सब राजनीति है। तो मैं ना, इसलिए कि मैं पकड़ी ना जाऊं, पुलिस मेरे पे शक ना करे, तो मैं मंदिर का विरोध कर रही थी। मैंने कहा अरे ये सब पॉलिटिक्स है, कभी मंदिर नहीं बनेगा। इतने में रजत जी पीछे से एक आदमी खड़ा हुआ मेरे सामने, ट्रेन की बात बता रही हूँ। तो वो कहता है आप हिंदुओं की लड़की हैं? मैंने कहा तुम्हें कोई शक है? बोले नहीं नहीं, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तुम जन्मभूमि का विरोध कर रही हो। बोले तुम्हें अगर अपना दिमाग ठीक करना है ना, तो साध्वी रितंबरा का भाषण सुन लेना, तुम्हारी बुद्धि की खिड़कियां खुल जाएंगी। और आप सोच सकते हो कि कैसे मेरे हृदय में हुआ होगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मैं स्टेशन से तो सुरक्षित निकल गई, पुलिस ने मुझे नहीं पहचाना। आगे चल के मुझे लगा कि मैं अपना भेष पहन लूं। मैं अपने थाले में 3-4 जोड़ी कपड़े रखती थी रजत जी, जैसे प्रिंटेड साड़ी है, काले रंग का तांत्रिकों वाला चोला है, सलवार सूट है, पैंट शर्ट है, ये सब मैं रखती थी। बड़े बड़े गोगल लगा के कई बार निकल जाती थी। तो हुआ क्या कि यहाँ पे भी मेरे साथी ऐसे बैठे हैं जिनके घर में पुलिस ने मुझे घेर लिया रजत जी, और मेरे लंबे लंबे बाल थे। मैंने वो सारे बाल काट के एक मॉडर्न लड़की बन के मैं वहाँ से निकल गई। पुलिस शाम तक इनके घर को घेरे रही और सब साक्षी हैं उस बात के। फिर हुआ क्या रजत जी, जब मैंने अपना भेष पहना, मैं वहाँ से बाहर निकली तो पुलिस ने मुझे घेर लिया। बोले रितंबरा आप गिरफ्तार हो गई। रजत जी वो जो दरोगा था ना, इतना मोटा थुल उसका पेट। मैंने सोचा अब मैं गिरफ्तार तो हो ही गई, पर मैंने जागरण करना है। कानपुर की बात है, मैं एक चबूतरे का खंबा पकड़ के खड़ी हो गई, उस पे चढ़ के जय श्री राम जय श्री राम। मुझे देखते ही रजत जी सारी मार्केट बंद हो गई, लोगों ने शटर डाउन कर लिए और सारी वहां जय श्री राम के घोष लगने लगे। मैंने दौड़ लगाई, वो दरोगा मुझे पकड़ने के लिए पीछे पीछे। मैं कभी गली में जाऊं, कभी सड़क पे आऊं, 1.5 घंटा रजत जी मैंने उसको इतना चकाया। बाद में वो मुझे कहते कि आप गिरफ्तार हो गई। मैंने कहा महिला पुलिस बुलाओ। अब महिला पुलिस आने में टाइम लगेगा।
फिर महिला पुलिस आई रजत जी, उसके बाद वो कहते हैं जी आप बैठो, इस झोंगा टाइप की गाड़ी थी। मैंने कहा रजत जी उसको मैं झोंगे में नहीं बैठूंगी, मेरे लिए एम्बेसडर गाड़ी लाओ। मैं कोशिश कर रही थी, 2-2 ढाई घंटे मैंने ऐसे पुलिस को छका के रजत जी जागरण किया। बस एक ही भाव था कि राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है, जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है, हमको तो काम बस राम जी के काम से, और राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम। आपने इतना कुछ सहा, इसीलिए आपके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता है भगवान राम का मंदिर बनने की। मुझे ध्यान है एक बार तो आप स्टेज से कूद के भाग गई थी, पुलिस आपको ढूंढती रही। हाँ जी, वो नागपुर की बात है रजत जी। मेरा भाषण हुआ और उस समय मुझे टाइफाइड था रजत जी, 104 बुखार था, और मैं भाषण दिया, पसीना आया, बुखार तो उतर ही गया होगा, लेकिन कार्यकर्ताओं ने कहा कि साध्वी आपको गिरफ्तारी की तैयारी है। मैं मंच से पीछे कूद गई। मेरे साथ मेरी गुरु बहन थी रजत जी, वो साक्षी चेतना, वो मेरी लक्ष्मण, मैं उनका राम। अब हुआ क्या कि हम एक आरा मशीन में छुप गए, जहाँ पे लकड़ी का वो होता है कारखाना, फूस के बोरों के बीच में। हम सर्दियों की रात में रजत जी सारी रात मैं और साक्षी दीदी वहाँ बैठे रहे, और फिर वहाँ से मैं सुबह 3:30 बजे निकली। हमने नागपुर स्टेशन नहीं गए, पास के किसी छोटे स्टेशन पे जाके हमने रजत जी ट्रेन पकड़ी। फिर हमने वहाँ से एक एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ के एक महिला डिब्बे में मैंने वेश बदला हुआ था। तो रजत जी अब इतनी लंबी यात्रा में वॉशरूम तो जाएंगे ही ना। जैसे ही मैं कुप्पे से बाहर निकली तो पीछे से किसी ने कहा साध्वी जी, तो मैं एकदम डर गई कि मुझे तो किसी ने पहचान लिया। तो मैं लौट के फिर वो महिला कुप्पे में आ गई। तो वो व्यक्ति ना बार बार ऐसे दरवाजा खटखटाने लगा। मैंने साक्षी से कहा हमें किसी ने पहचान लिया। अब साक्षी ने क्या किया, वो दरवाजा खोला, बोले शराबी कहीं के, लड़कियों को छेड़ते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। अब वो ऐसा कह के उन्होंने बंद दिया। रजत जी वो पता है मुझे कहाँ मिले, वो व्यक्ति जिन्होंने मुझे पहचान लिया था, वो 6 दिसंबर को उस मंच पे मिले। वो पता है कौन थे, वो आदरणीय विजय राजे सिंधिया जी के कोई उनके सेक्रेटरी व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा कि साध्वी जी उस दिन मैंने जब आपको भेष बदले देखा, मैंने सोचा मैं आपकी कुछ मदद कर दूं, सहायता कर दूं, पर मैंने कहा आपने इतनी जोर से बोला साध्वी जी। बोले हाँ मेरे से भूल हो गई। लेकिन बोले दीदी माँ साध्वी जी, आपकी वो जो बगल में आपकी वो गुरु बहन है वो तो बड़ी खतरनाक निकली, मेरे को ही शराबी सिद्ध कर दिया। मैंने कहा वो नाटक करना जरूरी था भैया, क्योंकि वो समय ही ऐसा था। और आप देखो रजत जी, मेरे जीवन के साथ ऐसी घटनाएं जुड़ी हैं, मेरे दर्द भी हैं, मेरी पीड़ाएं भी हैं, लेकिन हमने सदैव शूलों को भी फूल समझा रजत जी। मेरे गुरुदेव की यही शिक्षा रही कि संसार में जब द्वेष की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। रजत जी आप देखो कि मैं किसी विदेश की धरती पे हूं और मेरे लिए इतनी शिकायतें हैं कि जैसे चोर की तलाशी ली जाती है। मैंने 9-9, 10-10, 12-12 घंटे एयरपोर्टों पे बैठकर इस जिल्लत को झेला। लेकिन मेरे गुरुदेव ने कहा था कि संसार में जब द्वेष की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। जानते हो झूठ कब तक जी सकेगा, सत्य के आधार पर जब तक रहेगा। सत्य पर आघात करने अब चला है, सोचिए तो अब कहां इसका भला है। अन्याय की सीमा अभी पूरी हुई है, अब उन्हें अभिमान खोना ही पड़ेगा। रात दिन लड़ते सदा लड़ते रहेंगे, सज्जन के पीछे दुष्ट पड़ते रहेंगे। कोई रात को अच्छा कोई दिन को कहेंगे, देख तो ले कौन किससे क्या कहेंगे। तू जान परमानंद अपना रूप है, तब शूल को भी फूल होना ही पड़ेगा। संसार में जब देश की होली जले। इसलिए रजत जी वो सारे जहर के घूंट पी गए हम, क्योंकि हमारे गुरुदेव का ज्ञान, उनके आशीर्वाद हमारे साथ रहा। आपको मालूम होगा बेलगांव में मेरी गाड़ी घेर ली, पुलिस ने जानबूझकर मेरी गाड़ी ऐसे समाज के क्षेत्र में डाल दी और स्वयं पुलिस गायब हो गई। उस गाड़ी पर अटैक हुआ रजत जी, मेरी ये हड्डियां टूट गई, ये वाली हड्डी और मेरी ये कॉलर बोन टूट गई।
मेरे गुरु भाई साथ में थे, उन्होंने मेरा सिर पकड़ के गाड़ी के नीचे सीट के अंदर कर दिया तो मेरी जान बच गई। ये जो कार के शीशे जब टूटे वो सब मेरी आंखों में भर गए। वो रात इतनी बुरी थी रजत जी, जहां कहीं वो ड्राइवर की समझदारी थी, आगे पत्थर रख के गाड़ी को रोकने की व्यवस्था थी। वो रात इतनी भयंकर थी रजत जी, जंगल जंगल जंगल, जिधर हम जाते थे तथा कथित वो शांति दूत जिनको कहते हैं, उनकी टोलियां जगह जगह। मेरे को फर्स्ट एड नहीं मिल रही थी, रक्त बह रहा था। मैं ये सारी व्यवस्थाओं में से, आप जानते हो राम जी जिसके सहायक हो, रघुनाथ जिसके हृदय में हो, उसका बाल बांका कौन कर सकता है। लेकिन रजत जी मुझे उन चोटों की इतना दर्द नहीं हुआ। मैं वृंदावन आई, एक सभ्य व्यक्ति मुझे कहते हैं रितंबरा बोलना बंद कर दे, और जिसने तुम पे अटैक किया, जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की, वो तो भगवान के दूत थे, तू बोलना बंद कर दे। दुख इस बात का होता है रजत जी कि आप अपनी परंपरा के लिए, मान्यता के लिए, अपने धर्म, अपने देश के लिए अगर सच कहते हो, कहने की तो बात छोड़ दीजिए, उसको सहने तक की स्थिति नहीं होती। इसलिए शरीर की पीड़ा पीड़ा नहीं होती रजत जी, जब इस तरह की छोटी सोच के साथ लोग बात करते हैं। तो मैंने कहा शरीर तो शरीर है, खत्म हो जाएगा। मेरे गुरुदेव कहते हैं रितंबरा, काया की माया समाप्त हो जाएगी, पर राम का सत्य शाश्वत है, उसी के पक्ष में हमेशा खड़े होना चाहिए। तो इस देश में वैचारिक लड़ाई रही है रजत जी। राम जन्मभूमि का आंदोलन खाली मंदिर निर्माण तक की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने वैचारिक आक्रमण करके मेरी संतानों का संस्कार बिगाड़ा। अगर मेरी संतानों को यह पता हो कि मेरे पुरखे तीन पीढ़ियां लूजर रहे, लूजर आज के बच्चों की गंदी गाली है कि वो तो अयाश थे, वो तो बिलासी थे। यद्यपि हमारा इतना जाज्वल्यमान, क्योंकि सिंह को खो के हमने सिंहगढ़ के मान की रक्षा की रजत जी। मेवाड़ी मत वाले जिंदगी भर संघर्षों से जूझे हैं, तो हमने निश्चित किया कि हम तो गीत गाएंगे वीर प्रतापों के, शिवराजों के। 22 नहीं, अगर लंबा दिन होता ना रजत जी, तो मैं 44 सभाएं भी कर सकती थी, क्योंकि हृदय में यही भाव था कि भारत को भारत बना के रखना है। और रजत जी आप जानते हो कि बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है, और बिना राम के भारत भर में भारतवर्ष कहाँ है। इतना संघर्ष था, इतनी समस्याएं थी, तो कभी आपको भय नहीं लगा, डर नहीं लगा कि कहाँ फंस गए, इस सबको छोड़ दें? नहीं रजत जी, ऐसा था जैसे नदी के सामने चट्टान आती है ना, तो नदी रुकती नहीं है और बेगवती होके आगे बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे बाधाएं आती थी ना, तो मैं तो चिंगारी थी। उन बाधाओं और प्रतिकूलताओं ने मुझको ज्वाला बना दिया, क्योंकि हर चीज मेरे लिए एक चुनौती थी रजत जी। इतनी कहानियां हैं कि मैं उसको कह ही नहीं सकती। कैसे कैसे उत्तर प्रदेश में मेरे पे प्रतिबंध लगा, और जनता इंतजार करती थी रितंबर आएगी, और मेरा निश्चय होता था कि मैं जाऊंगी, किसी भी कीमत पे सभा को नहीं छोड़ूंगी। तो आपने मुझे कहा भय, मैं एक बात कहा करती हूँ कि यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ाओ शुरू थे, मित्र कहाँ संघार नहीं है। मृत्यु क्या है वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों, जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार। देखिए, आपने इतनी सारी बातें बता दी, बहुत सारी बातें आज पहली बार लोगों के सामने आ रही हैं। तो एक चीज़ और पहली बार बता दीजिए, आजकल एक वीडियो आपका बहुत वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रही हैं कि ढांचा तो टूटेगा। तो आपको पता था, ये पूरा प्लान पहले से था? रजत जी, प्लान तो नहीं था, नियति के द्वारा निश्चित कई योजना थी। वो पराभवी युग का प्रतीक था रजत जी। वो बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी के पिता की हत्या कर दो और फिर उसकी लाश को चौराहे पे टांग के रोज उसके जूते मारो।
वो हमारे स्वाभिमानों को चुनौती देता था। और उस खंडहर ढांचे के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने मेरे निहत्थे कार सेवकों के रक्त से हाथ धोए थे, सरयू के जल को रक्त से लाल कर दिया। दो भाई और जाने कितने कार सेवक और जिंदा उनको आग में झोंका गया। संतों ने अपनी छाती पे गोलियां झेली थी उस खंडहर एक ऐसी इमारत के लिए जिसके साथ भारत का ना कोई मान ना कोई स्वाभिमान जुड़ा था, लेकिन चंद लोगों को प्रसन्न करने के लिए। तो ये तो निश्चित था राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है। तो राम जी पे तो हमें भरोसा था कि अपने स्थान को वो इस कलंक से जरूर मुक्त कराएंगे। और फिर आप जानते हो रजत जी, जो कील अवध के सीने में सदियों से पड़ी कसकती थी, लज्जित थी पीढ़ी दर पीढ़ी, जीवन को शाप समझती थी। जो इतनी आंखों का कांटा हो वो भला टिका रह सकता है? आप बताओ। झूठ की दीवार कभी टिकी नहीं रह सकती, सत्य की ही जीत है फिर से रहेगी। और अब भव्य मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को मेरे राम आ रहे हैं, ताली बजाओ। एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में साध्वी रितांबरा पर इल्जाम और सवालात का एक और दौर। बदरुद्दीन अजमल असम के बड़े नेता हैं। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि ये 2-4 दिन जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो ट्रेन में ना जाएं, उनको खतरा हो सकता है क्योंकि बीजेपी वाले मुसलमानों के खिलाफ हैं। ओ हिंदू चाहे मुसलमान, जिसको इस देश से प्यार नहीं तो फिर उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान है साध्वी रितांबरा। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में साध्वी रितंभरा पर आरोप है कि राम मंदिर के नाम पर मुसलमानों को डराया जा रहा है। रितांबरा जी, बदरुद्दीन अजमल असम के बड़े नेता हैं, मुसलमानों में बड़ा उनका रेस्पेक्ट है। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि ये 2-4 दिन जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो ट्रेन में ना जाएं, घर से बाहर ना निकलें, उनको खतरा हो सकता है क्योंकि बीजेपी वाले मुसलमानों के खिलाफ हैं। देखो रजत जी, जो जब अयोध्या की बात हुई तो कितने सारी वहाँ पे मस्जिदें रहीं जिसको किसी ने भी छुआ नहीं। ये भारतीय समाज है, शौर्य रखता है पर धैर्य भी रखता है। इस तरह की बात करके वातावरण को बिगाड़ना अच्छा नहीं है। और बाकी रही हिंदू मुसलमान की बात, रजत जी मैं प्रारंभ से ही कहती आ रही हूँ कि हो हिंदू चाहे मुसलमान, जिसको इस देश से प्यार नहीं तो फिर उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। ये तो आपकी भावना है, लेकिन देश में ओवैसी साहब जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि जब तक जिंदा रहूंगा याद दिलाता रहूंगा कि वहां पर बाबरी मस्जिद थी और उस मस्जिद की शहादत हुई। आप जानते हो रजत जी, वो विध्वंसों की कहानियां रचते हैं और हम सृजनों के गीत गाते हैं। और जो भी कोई डर रहा है उसका पाप ही उसको डरा रहा होगा। बाकी तो भारतीयों का ऐसा स्वभाव ही नहीं है, ना हम किसी को भय देते हैं और ना हम स्वयं भयभीत होते हैं। ये हमारा स्वभाव है। तो आप कह रहे कि राम मंदिर बन रहा है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, ऐसे माहौल में जो उत्साह है उसको देखते हुए जो देश में मुसलमान भाई बहन हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं, उनको भी उत्सव मनाना चाहिए क्योंकि भारत में रहने वाले सब भारतवंशी हैं। वो रजत जी, एक फिल्म आई थी ना, अमर अकबर एंथनी, तो उनके पिता एक ही थे, कृष्णचंद। तो यहाँ हमारा जो मूल है भारत का, हमारे पुरखे हैं, पूर्वज हैं। हमारी पूजा पद्धतियाँ अलग हो सकती हैं पर हमारे पुरखे अलग नहीं हो सकते। इस बात का स्मरण रखना चाहिए। और मुझे तो लगता है कुछ नेताओं को छोड़ दो, सबको रघुनंदन अयोध्या आ रहे हैं, इस बात की प्रसन्नता और आनंद है। ओवैसी साहब की बातें मैं सुनता हूं, उनकी तकलीफ क्या है वो मैं आपको बताता हूं। वो मुस्लिम नौजवानों से कह रहे थे कि सबको अलर्ट रहना है, हमें अपनी मस्जिदों को सुरक्षित रहना है क्योंकि अब राम मंदिर बन गया, अब ये ज्ञान वापी मांगेंगे। वो तो हम पहले से ही मांग रहे हैं रजत जी।
और फिर वहां तो व्यक्ति गवाही नहीं देगा, पत्थर गवाहियां दे रहे हैं, वो अपनी कहानी स्वयं कह रहे हैं। इस सत्य को अगर स्वीकार कर ले समाज और वो सौहार्द से हिंदू समाज को वापस दे दे तो फिर हम 30,000 की बात नहीं करेंगे। पर ऐसा तो नहीं हो रहा ना, ऐसा तो नहीं हो रहा। उस सत्य को झुठलाने की कोशिशें हो रही हैं और हिंदू समाज का धैर्य देखो आप। सोचो जरा रजत जी, हमारी कृष्ण जन्मभूमि और हमारे बाबा विश्वनाथ, ये तीनों स्थान मांगे थे हमने, ज्यादा की हमने बात ही नहीं की, लेकिन उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा और कोर्ट की पूरी प्रक्रियाओं से गुजर के निष्पक्ष निर्णय जब आया तब हमने वहां मंदिर बनाने का, जब हमको आदेश मिला तब हमने इस पहल को किया है। तो आप कभी तो ऐसे सोचो कि इतने बड़े बहुसंख्यक समाज के धैर्य की कभी तो प्रशंसा करो, कभी तो सोचो। और आप देखो रजत जी, उस ढांचे के को छेड़ा नहीं भारतीयों ने, राम चबूतरा बना के अपने राम जी की अर्चना वंदना करते रहा भारतीय समाज, लाखों की संख्या में उसी जगह जाके परिक्रमा करता रहा। हमने कभी अनाधिकार चेष्टाएं नहीं की हैं रजत जी, सारा संसार जानता है हिंदू समाज के स्वभाव को, लेकिन उसके सौहार्द को, उसकी करुणा को कायरता समझ लेना ये भूल है, ये अच्छा नहीं है। हमने ऋषि मुनियों मित्रों के हित सरसंधान किया, रक्षणियों का रक्षण करने के लिए हमने साहस का परिचय दिया, लेकिन उदारता सदैव हमारे हृदय में रही। पर हमारी उदारता को इन्होंने कायरता समझ लिया, वो अच्छा नहीं था। और आज हिंदू जगह है, अपने अधिकारों को लेके जगह, अपने कर्तव्यों को लेके जगह। हम पूरे भारत में शांति चाहते हैं और शांति तभी होगी जब आप हमारे अधिकारों का हनन नहीं करोगे। हमने तो ज्यादा कुछ मांगा ही नहीं रजत जी, प्रसन्नता के लिए, तुष्टीकरण के लिए हमने अपनी मां भारती की भुजाएं कटती देखी हैं। ये जो विभाजन है ये क्यों था, ये कौन सी जिद्द थी, उस जिद्द को भी पूरा करने की कोशिश की ताकि शांति हो जाए, लेकिन सहने की सीमा होती है, तो वो अब सीमा समाप्त हो गई। आप कह रहे हैं कि हिंदू जग गया है, अब मथुरा के लिए, काशी के लिए आंदोलन होगा? नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। आंदोलन हमें अयोध्या के लिए करना पड़ा रजत जी, क्योंकि साक्ष्य भूमि के अंदर दबे थे। पर काशी विश्वनाथ के तो नंदी उधरी को मुंह करके कह रहे हैं भले ही बढ़िया कॉरिडोर बना लो, पर भोले बाबा वहीं बैठे हैं, इसलिए वो गवाही दे। तो आपके गुरुजी ठीक कहते हैं कि ऋतंबरा अब शांत हो गई हैं। अच्छा, आपने सुन लिया? आपने कब सुन लिया? मैंने उनकी बात सुनी है। देखो, जब हमारा लक्ष्य पूरा हो गया रजत जी, पूरे समय तो नहीं कोई उबलता रहेगा ना, और जब कोई चुनौती देता है तो फिर हम कायर नहीं है। हमने अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी, आस्था की लड़ाई लड़ी, और जैसे मैंने आपसे कहा कि लोग कहते हैं अब शिखर नहीं बना, तो हमने कहा ना, तपस्या ऋषियों की 500 सालों के मेरे पुरखों की तपस्या वो शिखर है, और उनका धैर्य वो उसका कलश है, और जो गर्भगृह है वो सदियों की व्याकुल प्रतीक्षा है। तो इस सब में से गुजर कर हम आए हैं। गुरुदेव ने कहा ऋतंबरा समरसता का काम करो, तो मैं समरसता के काम में लग गई। एक और सवाल हम ले सकते हैं? आपने अभी कुछ समय पहले बयान दिया था एक हिंदू को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, तो क्या ऐसा बयान देना ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अगर जब तक समान आचार्य संहिता लागू नहीं हो जाती, अगर जनसंख्या का असंतुलन इस देश में होता गया तो क्या होने वाला है। और वो भारतीय जो 35 साल से पहले बयान ही करते और 8-9 साल बालकों को ही जन्म नहीं देते, तो फिर हमारी परंपरा का संवाहक कौन होगा। मेरे उस बयान को आधा बताया गया। मैंने पहले कहा था जनसंख्या पर कानून लाओ, और अगर नहीं लाते हो तो फिर हिंदू भी 4 बच्चों को जन्म दे। अब ये देखिए, ये बात तो मुस्लिम विरोधी है ना। आपको लगता है कि मुसलमानों में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं तो हिंदुओं को भी ज्यादा करनी चाहिए? निश्चित रूप से जनसंख्या का संतुलन होगा तो क्या हुआ था, कश्मीर में कितने अपमानित होकर हमें निकलना पड़ा, अपने इतने घरों को, इतने
इतने व्यापारों को। आज भी कहाँ कहाँ लोग भटके हुए हैं, कहाँ कहाँ लोग निराश्रित होकर आश्रय जहाँ लिया वहाँ भी सांप बिच्छुओं से वो डसे गए। किस कारण हुआ? इसी कारण तो हुआ। इसलिए इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता। और दूसरी बात यह है कि हम अपनी परंपरा के संवाहकों को क्यों नहीं जन्म देंगे? आप ये बताओ रजत जी, या तो फिर इस देश में समान आचारी संहिता लागू हो और जनसंख्या पर कानून बने, नहीं तो फिर ये होना चाहिए। ये मैंने कहा था। तो आपको लगता है कि मोदी जी ने जो कुछ मैनिफेस्टो में कहा था, राम मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दी, अब अगला नंबर? निश्चित रूप से हम तो ये आशा करते हैं, हम तो ये आशा करते हैं इस देश से मंदिरों को मुक्त करो, इस देश के अंदर परंपराएं आपके माध्यम से मुक्त हों, इस राष्ट्र के अंदर कोई भी भय किसी तरह का रह ना जाए, जाति धर्म को देख के व्यवहार ना हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, समान आचारी संहिता लागू हो। और अभी नहीं करोगे तो 2024 में तो हम आपको दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे ही, तब फिर कर दीजिएगा अधूरे बाकी काम। एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में साध्वी रितंबरा पर इल्जाम और सवालात का एक और दौर। बैठा क्यों है कुछ कर्म कर, बैठा क्यों है कुछ कर्म कर, तेरा काम बोलेगा, कण कण भी जय 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 श्री राम। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं दीदी मां साध्वी रितंबरा से। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में साध्वी रितंभरा पर इल्जाम है कि ये आधुनिकता का विरोध करती हैं। रितंबरा जी, जो आपके प्रवचन सुनते हैं वो लोग कहते हैं कि जो नए जमाने की चीजें हैं, इंटरनेट है, मोबाइल है, आप उसका विरोध करती हैं। आप कहती हैं मोबाइल तो विष है, जहर है। रजत जी, मैं तो बहुत ही मॉडर्न साध्वी हूँ, मैं कैसे आधुनिकता का विरोध कर सकती हूँ? लेकिन अति सर्वत्र वर्ज्यते, अगर कोई भी चीज की अति होती है वो अच्छा नहीं होता। इसलिए हमने देखा हमारी संतानों को बहुत कुछ नहीं पता, लेकिन वो जो है मोबाइल में आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं। अगर आप कहीं बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है वहां देख लो, रिक्शा वाले रिक्शा चलाएंगे पर आंखें मोबाइल में गड़ाए रहेंगे। मोबाइल से सेल्फी खींचते खींचते कितने एक्सीडेंट हो गए हैं रजत जी, कितने सारे लोगों की अकाल मृत्यु हो गई है। इसलिए हर चीज में संयम बहुत जरूरी है, साधनों का सदुपयोग होना बहुत जरूरी है। और हमारे को प्रगति हमेशा प्रिय है रजत जी, इसीलिए हमने भव्य भारत का सपना लिया था, लेकिन उसमें दिव्यता भी होनी चाहिए। और फिर घोड़े पे सवारी करना हमारी जिम्मेदारी है ना रजत जी, पर घोड़ा हमारे ही सिर पे चढ़ जाए ये तो अच्छा नहीं है। इसलिए वो संतुलन, ये आपकी बात सही है कि संतुलन होना चाहिए। एक और घटना मैंने सुनी, मियामी में आप गई थी समुद्र तट पे, बीच पे, और 15 मिनट में भागकर वापस आ गई। क्योंकि रजत जी हमने सोचा था कि सारे लोग जो हैं हमारे साथ में संगीत मंडली थी, तो हमने सोचा कि प्रकृति के किनारे तटों पे, सागर के तटों पे हम सागर की अपारता का दर्शन करेंगे और निर्भर आकाश होगा, तारों से भरा आसमान होगा, और तब हम तट पे बैठ के जब प्रभु को पुकारेंगे तो बहुत आनंद होगा और ध्यान करेंगे। और वहाँ जब पहुँचे हम रजत जी, वहाँ तो शराब की बोतलें एकदम ऐसा भोग का विचित्र और विद्रूप रूप था जो बहुत शोभा नहीं था, सुबह प्रातः ब्रह्म वेला में। तो फिर हमने मेरे साथियों से कहा कि हम गलत जगह आ गए। हमने फिर वहीं से रजत जी भारत भूमि को प्रणाम कर लिया कि हे भारत भूमि, तेरे सागरों के तट हो तो वहाँ सोमनाथ हैं, जगन्नाथ हैं, कन्याकुमारी हैं, और पहाड़ का शिखर हो तो फिर मेरे केदार बाबा है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है। हमारे यहाँ प्रकृति जहाँ प्रफुल्लित होकर विराजमान है वहीं भगवती हैं, वहीं भगवान है। यही तो भारत भूमि है। लेकिन इस भारत भूमि के लिए आधुनिक सोच रखने वाले लोग कहते हैं कि हमें IITs बनानी चाहिए, हमें स्कूल बनाने चाहिए, कॉलेज बनाने चाहिए, मंदिर बनाने से क्या होगा? ऐसा है रजत जी, स्कूल जो है वो रोटी कमाने की शिक्षा देता है
और मंदिर विद्या देता है जीने की, और जिंदा रहने और जीने में तो फर्क है रजत जी। हम जिंदा तो रहना चाहते हैं, पर हम सही मायनों में जीना भी चाहते हैं। और आपको मालूम है रजत जी, ये गुरु शिष्य की परंपरा का देश है। सैलरी के नोट गिने गुरु और चेले जो हैं वो नकल कर कर के पास हों, ऐसा भारत तो कभी नहीं था। इसीलिए चरणों में झुकना आना चाहिए। और आपको तो पता है रजत जी, घड़ा जब झुकता है नदी का नीर तभी उसमें भरता है। और जब हम भगवान के चरणों में जाके झुकते हैं तब हमारी प्रज्ञा जागृत होती है, क्योंकि ग्रहण करने की सामर्थ्य आती है। और फिर आप तो जानते हो रजत जी, जब डॉक्टर की दवाई समाप्त हो जाती है, काम नहीं आती, तो डॉक्टर भी कहते हैं भगवान से प्रार्थना कर लो तभी काम होगा। इसलिए विद्यालय बनने चाहिए, विश्वविद्यालय बनने चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए, पर मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए? भारत की भूमि तो मंदिरों की भूमि। अब जैसे तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि अगर आप बीमार पड़ोगे तो हॉस्पिटल जाओगे क्या मंदिर जाओगे? निश्चित रूप से अस्पताल जाएंगे, पर भगवान को भी मनाएंगे। मंदिर से माँ प्रसाद लाके मुख में डालेगी कि डॉक्टर की दवाई तभी काम आएगी पुत्र जब ईश्वर का आशीर्वाद तेरे ऊपर होगा। जैसे कि आप जानते हैं आजकल रियल लाइफ हीरोज़ के ऊपर बहुत सी मूवीज़ बनाई जाती हैं, तो आपको क्या लगता है आपके जीवन के ऊपर भी मूवी बननी चाहिए? बच्चे तूने ये कह दिया, बस हमारा श्रम सफल हो गया। मेरे बच्चों के हृदय में ये बात आ गई। तो मैं अपने बच्चों से ये कहना चाहती हूँ, यहाँ जितने भी बंधु भगनी बैठे हैं रजत जी, कि हम शैशव में गिन दांत सिंगों के हम अनेकों बार हंसे, हम यौवन में शूर्पनखाओं उर्वशियों में नहीं फंसे, हम गुरुवर आचार्य के चेले नहीं राज्य पर मरते हैं, अग्रज कीले चरण पादुका 14 वर्ष गुजरते हैं। इस भाव के साथ भारत को जीना है रजत जी। इसी भाव से आपने वात्सल्य ग्राम बनाया, इसी भाव से आपने बच्चों को एक नया जीवन दिया। जब तक उसकी बात ना हो कोई कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता। हाँ। ये कहाँ से आइडिया आया आपको? रजत जी, मैं जब राम जन्मभूमि के आंदोलन में सब जगह प्रवास कर रही थी, तब मैं ना रात्रि को किसी अनाथ आश्रम या नारी निकेतनों में रुकती थी। वहाँ की व्यवस्था देख के मुझे लगा कि हम तो इतने संवेदनशील लोग हैं जो पाषाण में भी परमात्मा को देखते हैं, जीवों में ईश्वर का दर्शन करते हैं। तो हम अपने बच्चों को सिर्फ रोटी दे के, फल बांट के, कपड़ा बांट के, लाइन लगा के उनको रोटी बांट रहे हैं, फल बांट रहे हैं, हम दाता बन रहे हैं, उनको बेचारा बना रहे हैं। तो ये बात मुझे बहुत चित्त में चुभी। तो फिर मुझे लगा कि नारी निकेतन की स्त्री अगर यशोदा माँ बन जाए, अनाथ आश्रम के बालक बालिकाएं भाई बहन बन जाएं, वृद्धाश्रम की वृद्धाएं नानी मौसी बन जाएं, नानी दादी बन जाएं, ऐसे एक भाव आया चित्त में। फिर मुझे लगा रजत जी, क्योंकि मेरे ऊपर दबाव था कि मैं राजनीति में जाऊं, वो मेरा रास्ता नहीं था। फिर मैं अपनी पूरी ऊर्जा, मैंने सोचा इस प्रकल्प को, इस प्रयोग को मैं स्वयं यशोदा बनकर पूरा करूंगी। बस फिर ऐसे होता चला गया और आप देख रहे हो कि इतनी सुंदर वात्सल्य की सृष्टि खड़ी हो गई। ना कोई अनाथ है, ना कोई बेचारा है, ना कोई महिला निराश्रित है। और फिर रजत जी, ये तो आप भी जानते हो कि जो ईश्वर की आश्रयदायिनी है वो स्वयं निराश्रित भला कैसे हो सकती है? वो यशोदा बन के गौरव प्राप्त करे, बच्चों को लोरियां मिलें, माँ को बुढ़ापे में आश्रय मिले, बुढ़ापे की लाठी मिले, और एक तरुण स्त्री बच्चों की लोरी भी बने और बुजुर्गों की लाठी भी बने। इस भाव के साथ बात करें। देखिए, पूरी दुनिया में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। और अब मैंने सुना है कि आप लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल बना रही हैं। हाँ जी, वो बन चुका। मेरा बहुत ये ड्रीम प्रोजेक्ट था रजत जी, कि मेरे देश की पुत्रियां छुई मुई सी ऐसे और कोमल कलिका सी, या तो कुसुम कुसुम जैसी, या तो ऐसे सिमटी सिमटी जैसी,
और पैंट और शर्ट भले ही पहन लें, पर मृगी जैसा हृदय जैसी, या फिर रेगिस्तान की मरुधरा की सरस्वती जैसी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वो बच्चों की लोरी भी बने, बुजुर्गों की लाठी भी बने, आसमान में उड़ान भी भर सके और सीमा पे खड़ी होके सीना तान के अपनी छाती को प्रस्तुत कर सके। दुश्मन की अगर गोली भी आती है तो पीछे कदम नहीं उठाऊंगी। जैसे मेरे देश का युवा तिरंगा फहराने जाता है, या तो तिरंगा फहरा के आता है या तिरंगे में लिपट कर आता है। तो भारत की पुत्रियों को भी ये अवसर प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए पुत्रों के लिए हिमाचल में, और रजत जी, मुझे आपके द्वारा ये समाज को बताने में गौरव हो रहा है कि भारत का सबसे पहला बेटियों का सैनिक स्कूल वात्सल्य ग्राम में बना है। बहुत अच्छी बात। एक आखिरी सवाल हम ले सकते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि आपने श्री राम मंदिर के लिए बहुत प्रयत्न किए, बहुत संघर्ष किए और आज उसका सराहनीय योगदान दिया है आपने। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो मथुरा में श्री कृष्ण जी का मंदिर बनने वाला है, उसमें आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? मैं ये सोच रही हूँ कि 22 जनवरी को दिवाली से भी बड़ी दिवाली हो जाएगी, और ये हो जाएगी तो कृष्ण जन्मभूमि हमारी हो जाएगी। रजत जी, मेरी एक पुत्री आई है जी, तो वो एक गीत सुनाएगी। हाँ, जरूर जरूर जरूर। सिमरन कहाँ है? हाँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी सुंदर है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। रजत भैया, वो साथ में सिया आई है। सिया, अच्छा, सिया, हाँ। सिया खड़े होके सुना दे, इसकी एक कविता है। हाँ, सुनाओ। किससे दर वर्ष हर बार आएंगे, मुझे खुशी है इस बात की कि इस वर्ष मेरे श्री राम आएंगे। और वो कविता सुना दो। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, दीदी माँ जी की उंगली थामकर मैंने चलना सीखा है। मैं वात्सल्य में लिखी कविता मुझको संस्कारों ने सींचा है, दीदी माँ जी के आंचल में पलकर मैंने दुनिया को देखा है। तूफानों सा शोर नहीं, कल कल बहता जल हूँ मैं, दीदी माँ जी के संस्कारों का आने वाला कल हूँ मैं। दीदी माँ जी का धाम मिला, पावन परमानंद नाम मिला, और भला क्या आस है मुझको, इतना खुशहाल परिवार मिला। मुझे दीदी माँ जी का प्यार मिला, मुझे दीदी माँ जी का प्यार मिला। वाह सिया, के लिए ताली बजा दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, सबकी फरमाइश है, कम से कम आपको भी भजन सुनाना चाहिए। इतनी सुंदर कविता कौन सा भजन सुनाऊंगी? सभी लोग साथ में गाओ। राम को पाना है तो बंदे खुद को बदलना होगा। हाथ ऊपर करके। राम को पाना है तो बंदे खुद को बदलना होगा। राम को पाना है तो बंदे खुद को बदलना होगा। धर्म युद्ध में तुझको अंगारों पर चलना। बैठा क्यों है कुछ कर्म कर, बैठा क्यों है कुछ कर्म कर, तेरा काम बोलेगा। कण कण भी जय 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 श्री राम। रे भैया, कण कण भी जय 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 श्री राम। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोले अयोध्या धाम की, भारत माता की, अखंड भारत की, आज के आनंद की। ओम नमः पार्वती।
हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे और आज बहुत सारी बातें आपने बताई, इमोशनल भी बातें बताई, पूरे संघर्ष की कहानी लोगों को सुनाई। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज से जज का फैसला साध्वी रितंबरा के मुकदमे में। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया साध्वी रितंबरा पर। उनसे पूछा राम जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर के लिए चले संघर्ष के बारे में, उसकी गाथाओं के बारे में, उनके जीवन के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज जाने माने पत्रकार समीर चावगांवकर के फैसले का। आपने सरयू के जल को हाथ में लेकर शपथ ली थी कि हे सरयू माता, ये मेरा तन मन धन सब राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए समर्पित है। आपके उस संकल्प ने आपको संघर्ष की सामर्थ्य दी और आपने संघर्ष किया। अदालत मानती है कि संत का धर्म है राष्ट्र धर्म के लिए संघर्ष करने का। आपने अपने राष्ट्र धर्म का पालन किया। आपने सभी प्रश्नों और आरोपों का बेबाकी से जवाब दिया। यह अदालत आपको ससम्मान सभी आरोपों से बरी करती है। जय हो जज साहब, आपकी जय हो। हम सबकी भगवान से यही प्रार्थना है, आप इसी तरह हंसते रहें, गाते रहें, लोगों के जीवन में बदलाव लाते रहें, आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें। और इस दुआ के साथ आज का कार्यक्रम यही खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।